प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सदैव स्वस्थ रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं राजेश कुमार पुनः उपस्थित हूँ नए विषय के साथ, नए उपविषय के साथ। आज का हमारा उपविषय रहेगा स्वर्णकाकः पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, मैंने स्वर्णकाकः पाठ को पढ़ाया, आपने बड़े अच्छे से समझा होगा और इसमें कुछ मैंने प्रश्नोत्तर भी दिए, कुछ विशेष कार्य भी दिया, वो भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। और पाठ को इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ओर से अच्छे से करें। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो मैं कहूँगा कि आप ये अपने आप करें। फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं लगे तो आप मेरे से लगातार जुड़े रहेंगे। तो अभ्यास कार्य में जो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, ये आप जो है स्वयं जो है उसमें बुक में देखोगे और करोगे। दूसरा प्रश्न है, जैसे अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, ये हम चर्चा करेंगे। जैसे नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखें, कि पाठ से चुन करके लिखेंगे कि पहला प्रश्न कौन सा। जैसे विलोम पद विपरीत, यानी जैसे पश्चात, पश्चात होता है बाद में, पश्चात क्या होता है, बाद में, और इसका विलोम पद क्या होगा, पूरा, पहले। पश्चात, बाद में, पूरा, पहले। अब दूसरा है जैसे हसितुम, तो ठीक इसका जो है विलोम पद विपरीत क्या होगा, रोदितुम। हसितुम का रोदितुम। अब देखिए अधः, अधः जो है क्या है, अधः, अधः का जो है, अधः मतलब नीचे, ऊपरी, ऊपर, तो अधः का विलोम क्या होगा, ऊपरी। श्वेतः, जैसे श्वेतः सफ़ेद, और श्वेतः का जो है वो वे क्या रहेगा, उसका विलोम पद क्या रहेगा, कृष्ण, काला, सफ़ेद, काला। सूर्यास्तः, सूर्य अस्त हो गया, तो इसका विलोम विपरीत क्या होगा, सूर्योदयः, सूर्योदयः। सुप्तः, सोया हुआ, प्रबुद्धः, जगा हुआ, जागृतः। तो इसी प्रकार संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में देखिए नी प्लस अवसत। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको संधि करवाई है और आपने अगर थोड़ा सा भी उसको समझा है, तो नी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, उत्तर पद में ए है, तो क्या बन जाएगा, न्यवसत। ई के स्थान पर यह हो जाएगा, न आधा रह जाएगा, न्यवसत। सूर्य प्लस उदयः, तो यहाँ पर पहले में कौन सी संधि हुई, नी प्लस अवसत में यण संधि। उसी प्रकार सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः, ए पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है, उत्तर में ऊ है, ए और ऊ को ओ गुण हो गया, सूर्योदयः। इसी प्रकार वृक्षस्य प्लस उपरी, ए और ऊ यहाँ पर हो गए, वृक्षस्योपरि, अ और ऊ को ओ गुण। इसी प्रकार ही प्लस एकार्यत, सेम वही, है में ई है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, उत्तर पद में ए है, ई और ए, तो यण संधि का क्या नियम है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो, और उत्तर पद में अगर कोई स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रे हो जाता है, ली के स्थान पर लय हो जाता है। तो यहाँ पर है के स्थान पर ई है में जो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य है आधा रह जाएगा, तो क्या बनेगा, हयाकृत, हयाकार्यत, हयाक्रा है, हयाकार्यत। इसी प्रकार च प्लस एकाकिनी, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है, इधर ए है, ए और ए को क्या हो जाता है, वृद्धि संधि, ये आपको हुई नहीं, चैकाकिनी, चैकाकिनी। इसी प्रकार इति प्लस उक्त्वा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, उत्तर पद में स्वर है, ऊ है, तो ई को क्या हो जाएगा, य, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, तय आधा हो जाएगा, और ई के स्थान पर य, इत्युक्त्वा। इसी प्रकार प्रति प्लस अवदत, प्रत्यावदत, ई आ गया, वही सेम, वही उत्तर जो है, ई पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उत्तर पद में स्वर, तो ई के स्थान पर य, प्रत्यावदत। इसी प्रकार प्र प्लस उक्तम, वही हो गया, प्र का पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, उत्तर में ऊ, ए और ऊ को ओ गुण, प्रोक्तम। इसी प्रकार अत्र प्लस एव, ए और ए को ऐ वृद्धि संधि, अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता, अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, उत्तर में ऊ, ए और ऊ को ओ गुण, अतत्रोप, तत्रोपस्थिता, कौन सी संधि, गुण संधि। यथा प्लस इच्छम, आ और ई, आ और ई को क्या होता है, ए, गुण संधि में, यथेच्छम। तो ये थी अपनी संधि वाला। इसी प्रकार जो है
स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत, स्थूल पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो देखिए स्थूल पदानी जो ब्लैक जो ज़्यादा गहरे अक्षर जो लिखे गए हैं वो स्थूल पद होते हैं, उनका प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, देखिए अब जो स्त्री है वो निर्धना है और विशेषण है उसका, तो हम ये कह सकते हैं ग्रामे कीदृशी स्त्री अवशत, कैसी स्त्री रहती थी। तो निर्धना को जो है हमने अंडरलाइन करना है, स्त्री को नहीं, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। तो कीदृशी स्त्री, कैसी स्त्री रहती थी। जब भी किसी का भी विशेषण यदि हो तो उसमें कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम ये उसका प्रश्न निर्माण बनता है। जैसे बुद्धिमानः बालकः तो कीदृशः बालकः, बुद्धिमती बालिका कीदृशी बालिका, श्वेतम पुष्पम तो कीदृशम पुष्पम। तो इसी प्रकार निर्धना स्त्री तो कीदृशी स्त्री। स्वर्णकाकम कम, स्वर्णकाकः काकः काकौ काकः काकम, द्वितीय विभक्ति एकवचन तो कम आ जाएगा। इसी प्रकार सूर्योदयात तो कस्मात्, पंचमी विभक्ति एकवचन। निर्धन मातुः, मातुः देखिए स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा कस्याः। स्वर्णकाकस्य तो कस्यः, तो ये बन जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। अब देखिए प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरत पाठा चित्वा वा लिखत, ठीक है। जैसे दो तरह से दिए गए हैं, तो वी उपसर्ग लोकरी धातु नहीं लुक धातु है, लोक धातु या प्रत्यय क्या बनेगा विलोक्य, विलोक्य। इसी प्रकार नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगम्य और आगत्य दोनों सही हैं। दृश प्लस कत्वा दृष्ट्वा, शी प्लस कत्वा शयित्वा, श य में ई की मात्रा आधा तर हुआ, शयित्वा, शित्वा नहीं। लघु प्लस तमप लघुतम, क्या आएगा लघुतम। तो ये जो अपना वो था। अब आगे प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरत, इनको अलग अलग करना है, वो संयोग करना था, मिलाना था, ये आपको अलग अलग करना है। तो इसी प्रकार जो आ गया रोदितुम, रुद धातु तुमुन प्रत्यय, रोदितुम रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा दृश प्लस कत्वा, विलोक्य वी लुक ल्यप, वो पहले ऊपर दिया गया वी लुक ल्यप है। आगत्य आगम ल्यप, शयित्वा मैंने बताया ना शी प्लस कत्वा। लघुतमम लघु प्लस तमप, ये जो ऊपर आया वही आ गया है। और इसी प्रकार अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। एक तो ये आ गया, ये जैसे पूर्वम, ये अपने आप करोगे बेटा, ये कह काम, जैसे पूर्व प्रातराशः क्रियताम, पहले प्रातराश करो, किसने कहा ये काकः बालिकाम। तो ये आप अपने आप पढ़ोगे 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का प्रश्न, और अपने आप करोगे ये, इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। तो आइए आप अपने आप करोगे किसने किसको कहा। आपने मैंने पढ़ाया लेसन को इसको अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से करोगे। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का सहारा लेकर कोष्टक गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा, पंचमी विभक्तियाँ प्रयोग करके खाली स्थान की पूर्ति करें। तो आपको ये जितने भी जैसे कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, जैसे ग्राम, पर्वत, वृक्ष, सिंह, क्लेश, पाप, इन सब में पंचमी विभक्ति आएगी। पंचमी विभक्ति जैसे जनः डैश बहि आगच्छति, लोग डैश बाहर आते हैं, कहाँ से ग्रामात, गांव की पंचमी क्या होगी ग्रामात, गांव से। अब नद्यः डैश निस्सरन्ति, नदियाँ डैश निकलती हैं, कहाँ से पर्वतात, पर्वत से। डैश पत्राणि पतन्ति, डैश पत्ते पत्ते गिरते हैं, कहाँ से वृक्षात, वृक्ष से पंचमी। बालकः डैश बिभेति, बालक डर जाते हैं, किससे बालक डर जाता है, किससे सिंह, सिंहात। ईश्वरः डैश त्रायते, ईश्वर जो है त्रायते रक्षा करता है, किससे क्लेश, क्लेशात दुखों से, क्लेश से। प्रभु भक्तम डैश निवारयति, प्रभु जो है भक्त के डैश निवारण करता है, क्या पापात, पापों से, पापों से निवारण करता है। तो एक तो बेटा ये ध्यान रहे इसमें खास करके कि एक तो पंचमी विभक्ति तो आएगी, और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए जैसे बही के योग में, नि उपसर्ग स्त्री धातु के योग में, पतंती पत धातु के योग में, भी धातु के योग में, त्रि धातु के योग में, और निवारयति निवार, इनमें पंचमी विभक्ति आती है। इन शब्दों में पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो ये अपने 7 प्रश्न थे, इनमें आपको जो है जो पहला प्रश्न नहीं करना है और सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं।
तो प्यारे बच्चों, इन सातों प्रश्नों को नीचे जो दिया गया योग्यता विस्तार, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। भाई यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसकी जरूर आपको पता होना चाहिए, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। जो विभिन्न देशों की 100 लोक कथाएँ हैं, तब ये विश्व कथा शतकम बना। इसका नाम भी इसलिए पड़ा कि विश्व कथा शतकम, कि विश्व की कथाएँ, और वो भी कितनी 100। और उसी में से एक ये स्वर्णकाक है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। वर्मा एक देश है, उसकी एक श्रेष्ठ कथा है ये, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है, एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो पढ़ा, आपने इसमें से सीखा कि त्याग का जो है, त्याग है, विनम्रता है, शिष्टाचार है, उसका जो परिणाम होता है वो बड़ा सुखद होता है और बहुत फलदायक होता है। और आपने देखा कि जहाँ पर थोड़ी मूर्खता है, ईगो है, ढीठपन है, गाली गलौज की भाषा है, कर्कशता है आवाज़ में, तो उसका जो परिणाम होता है बड़ा दुखद होता है, दुखदायक होता है। इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री हैं। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसियन, डिप्लोमा आदि उपाधियों से भूषित हैं। यानी इनको जो पद्म शास्त्री हैं, इनको ऐसी ऐसी इतनी उपाधियाँ मिली हुई हैं, इन पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियाँ प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनके अनेक रचनाएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो ये बेटा एक बार ये पढ़ लेना, थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए, जैसे पद्य पंचतंत्र, लोकतंत्र विजय। लेकिन आपको जो है पहला प्रश्न छोड़ करके 6 के 6 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं बहुत सुंदर ढंग से। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए उपविषय के साथ। तो तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि भगवान आपको स्वस्थ रखे। इति ओम शम। धन्यवाद।